नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज धार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे। यह कार्यक्रम धार के पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया था। यहां पर आए प्रबुद्ध जनों ने भविष्य के फ्यूल और सरकार का नजरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भविष्य की एनर्जी के बारे में लोगों ने सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री ने इन सवालों के जवाब दिए। वही कई सुझाव भी प्रबुद्ध जनों की ओर से आए। मीडिया से रूबरू होने पर मंत्री ने कहा कि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, खासकर चुनाव के समय या चुनाव से पहले, तो हम लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो ये बात अपनी नहीं, समाज की बात का सुझाव है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10,000 इलेक्ट्रिक बस छोटे शहरों के अंदर चलाई जाएगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द शुरू होगा। वही दिसंबर तक 15 हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल की बसें भी चलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री विधानसभा में पहुंच रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और जितने अनुभवी लोग आएंगे वह सीट निकालेंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। क्षमा चाहता हूँ, अंत में कार्यक्रम के माननीय नगर पालिका अध्यक्ष भी, एसोसिएशन के लोग भी थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अंत में कार्यक्रम के माननीय नगर पालिका अध्यक्ष भी, वर्मा जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज जी सोमानी एवं उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन में मेट्रोज बना रहे हैं, उसकी बजाय जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाते, मान लीजिए इंदौर से उज्जैन क्लोज डिस्टेंस है, उज्जैन से देवास, देवास से इंदौर और इंदौर से पिकअप, तो ये फैसिलिटी ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करती और लॉन्ग टर्म में ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते हैं उसको भी डिफ्लेट करके रखती, क्योंकि लोग अपने अपने रेसिडेंशियल एरिया से मूव कर सकते थे। करेंसी की कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। जैसे दिल्ली में हमने मेट्रो बनाया, शुरुआत ऐसी कहां से हुई? हमें जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 27-28 लाख करोड़ का हमें लोन लेना पड़ा। इसलिए मेट्रो का दाम ऊंचा क्यों होता है? क्योंकि काफी अंडरग्राउंड होती है। तो आप इसको एक टनलिंग करते हैं, नीचे से ले जाते हैं, कुछ स्टेशन नीचे होते हैं, कुछ एलिवेटेड होते हैं। जो आप बात कर रहे हो ट्रेन या इलेक्ट्रिक, वो कर रहे हैं, जैसे आरटीएस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट फैक्टर है। आप बात कर रहे हैं इंटरसिटी कनेक्शन की। जैसे बॉम्बे मूव करता है, तो बॉम्बे ये हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, इस पे कई कॉरिडोर्स बन रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। क्योंकि समय कम है, मैं आपको सारा उसकी डिटेलिंग करा दूंगा, पर मैं आपका एड्रेस लेके मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, खास करके चुनाव के समय या चुनाव से पहले, तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। इसका ये महत्व है कि यहाँ पे अगर कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं, ये समाज की बात भी, सुझाव। अब देखिए, जो भी हमने कितना 40 मिनट लगाए इनसे इंटरेक्शन करने, 40-45 मिनट, बड़ी अच्छी चीज़ें कही उन्होंने। ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि देखिए बाकी तो सब ठीक है, पर ये अर्बन शहर जो है, खास करके छोटे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। हमने माना, मैंने उनको बताया, ये चीज़ हमें भी महसूस हुई, क्योंकि देखिए, जो आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं या मेट्रो चला रहे हैं, पर छोटे शहरों के अंदर, तब हमने क्या निर्णय लिया, 10,000 इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्कीम बनाई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये है। कईयों ने बात की और अर्बन इश्यूज़ पे, अब जैसे फ्यूल पे आ गए। ये कितना मैच्योर डिस्कशन था, मैं हमको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस क्या है, पर हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया, एक तरफ से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, और तीसरा और टेक्नोलॉजी का ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगी। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान में 340 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, हमारे यहाँ तो 5% कम हुआ है 2 साल में। तो ये ऐसी डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप इसमें जो वकील हैं, इनमें से कई लोगों के पूरा, अभी अब किसी ने कार्ड भेजा, करण सिंह जी पुराने XMLA हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के साथ जो लोकप्रियता,
उनकी एक बात है, और मैंने यही कहा, मैंने ये सभी भाई साहब से कहा, उन्होंने बिल्कुल मेरी बात के साथ को समझा। हमने कहा हम यहाँ लंबी स्पीच देने नहीं आए, हम इश्यूज़ को डिस्कस करना आए और आपके सुझाव लेने आए। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जो भी 45 मिनट इंटरेक्शन हुआ, उसके पहले हमारे भाई लोग बोले, मैं भी बोला एक्सेट्रा, तो उसमें वो उस एटमॉस्फेयर के लिए। ऐसा आगामी समय में चुनाव होना है, क्या पेट्रोल में राहत की उम्मीद? यार देखिए फिर मैंने आपने वो तो जिन्होंने डिस्कशन के वो नहीं, पर आपने वही सवाल, चुनाव के लिए पेट्रोल में राहत नहीं आता है। हमें पेट्रोल का दाम कैसे होता है? पेट्रोल का दाम होता है कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में आग लगी हुई है, समझिए, वो ऊपर चला गया, उसके साथ आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट ले रही है कच्चे तेल को यहाँ लगाने के लिए, उसके बाद रिफाइनर्स मार्जिन होता है। तो अभी भी जो जिस दाम पे मिल रहा है, कंपनियाँ नुकसान पे जा रही हैं, समझे ना। इसलिए आप पत्रकार हैं, बड़े समझदार हैं, आप लोगों की थिंकिंग को मोल्ड करते हो, तो आप ये सवाल है कि चुनाव के नीचे कर, नहीं, ऐसा नहीं हो। सवाल ये है कि आपने चुनाव क्या, बाकी इंटरनेशनल समस्याओं के बावजूद आपने पेट्रोल का दाम नीचे लाया। सवाल ये बहुत अच्छा होगा, और नीचे आ सकते हैं, तो मैं आपके कह रहा हूँ हम कोशिश करेंगे। मिथुअल का कहाँ तक पहुँचा है? हाँ जी, मिथुअल जो लिक्विड एथेनॉल की अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग के लिए, 20% मीन जो हमारे पास जो जानकारी है कि कितने हमारी, अरे भाई भैया एक मिनट यार, एक मिनट, अगर अपनी जो अभी करंट भाई साहब प्रोडक्शन है और कितनी कंजम्पशन है, उसका 20% की ब्लेंडिंग के लिए हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए। अभी हमारी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और फीड भी डाइवर्सिफाई होगी। अब ये सिर्फ शुगर केन से नहीं बन रही है, अब मक्के से बन रही है, पराली से बन रही है, बम्बू से बन रही है, 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी से बन रही है। ये हम 600 करोड़ लीटर पर पहुंच गए हैं और ऑलरेडी 5000 हमारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है। 2025 के आखिर तक हम 20% तक पहुंच जाएंगे। पर उसमें और भी अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है हम 20% पर रुकने वाले नहीं, और भी जाएगा। इससे हमारी एनर्जी सेक्टर को फ़ायदा है, हमारे कृषि सेक्टर को फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ये इसका हमने 41,000 करोड़ बचाया इंपोर्ट पे, तो क्या 42,000 करोड़ फिर किसानों को दिया। तो ये सब लग रहा है अब ये ठीक तरीके से चल रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी अगर इंटरनेशनल दाम बढ़ता है कच्चे तेल का, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ एथेनॉल और ईवी और बाकी चीज़ों पे काम हो। सर, हाइड्रोजन व्हीकल जो है कब तक आ जाएगा मार्केट? आ गए हम, हाइड्रोजन व्हीकल तो आ गया। आम लोगों के लिए आम लोगों की बात है ना, दाम नीचे ना होगा। हर एक चीज़ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अब हमने दिसंबर तक 15 ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस चलेंगी, पर उसको इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे इलेक्ट्रिक ये जो बसेस भी हैं, हम ये एक ऐसी स्कीम बनाएंगे कि बस कोई खरीदेगा, उसको चलाएगा, पर किलोमीटर कितने पैसे दिए जाएंगे उसके लिए भी तो वायबल बनानी है, और सरकार के लिए भी वायबल बनानी है। उसमें हमारी को इन्वेस्टमेंट होगी, करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल में भी यही ऐसा ही होगा। हरदीप जी, अभी जो हाल में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का जो यहाँ पर बड़ा उद्घाटन, वो बीना में 50,000 करोड़ का 5 साल का समय दिया गया है। नहीं, इसमें काम बहुत जल्दी 2 साल, इसमें काम तो शुरू ऑलरेडी हो चुका है, पर वो एथिलीन प्रोडक्शन कब होगी एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर बहुत जल्दी है, 5 साल नहीं। तो लग रहा है राज्य सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बाकी भी जो प्रोडक्ट आपके सेक्टर में चल रहे हैं। देखिए, हमारे जो मेरे नहीं है, मोदी जी के जो सारे कार्यक्रम है, जब शिलान्यास हुआ है तो उसका उद्घाटन भी हो गया। अगर पार्लियामेंट हमने नई बिल्डिंग, पूछो छतर सिंह से, 22 महीने में बना दी, तो बाकी और क्या है। 22 महीने में बन गई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो अगले 50-100 साल 200 साल के लिए बनी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे केंद्रीय मंत्री जो है विधानसभा चुनाव के पहले तो आपको अच्छा लगता है ना? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बड़े लीडर हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कह के उनको ला के आप सबको ताकत मिलेगी इससे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी इतने एक्सपीरियंस लोग आएंगे, अनुभवी लोग आएंगे, तो वो सीट निकालेंगे। मतलब कि ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।